So once again, good morning, everyone. Today we are going to start new exercise with the new formula, that is sum of n terms of the AP. Right here we are talking about the AP. Can anybody tell me the difference between the AP and the sequence? Raise the hand, please. Krish, आप बताओगे? If you want to tell, please raise the hand so that you come up in the list. Yes. मैम क्या बताना है मैम? What is the difference between the AP and the sequence? What is a sequence and what is an AP? मैम सीक्वेंस लाइन वाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं. we can say. No. Anybody else? Anybody else? Yes, those who are raising their hands, they please unmute. They can unmute themselves. मैम एपी में डिफरेंस सेम होता है और सीक्वेंस में अलग हो सकता है. मैम एपी के लिए फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला नहीं होता. Yes, for the AP we have the formula and for sequence we do not have the formula. और कृष्ण ने अभी क्या बोला था, AP में डिफरेंस सेम रहता है, सीक्वेंस में डिफरेंस सेम नहीं रहता है. बेटा नहीं, ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं और ये भी नहीं आप कह सकते कि सीक्वेंस का फॉर्मूला नहीं होता. सीक्वेंस AP हमारी सीक्वेंस ही तो है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस में भी डिफरेंस सेम है. राइट, आप कह रहे हो कि उसके अंदर फॉर्मूला होता है, अगर एपी में फॉर्मूला हो गया तो सीक्वेंस एपी भी तो सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसमें भी फॉर्मूला हो गया. द डिफरेंस इज सीक्वेंस जो भी जिसमें हम कलेक्शन ऑफ सेट नंबर्स लिख सकते हैं विच आर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक फिक्स रूल होता है दैट द नंबर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस. राइट, वहां पर कॉमन रूल कुछ भी हो सकता है, वो रूल सिर्फ डिफरेंस पे अप्लाई नहीं होता. राइट, इफ आई राइट AP is also a sequence, but sequence is not a AP. Yes, very right, very right. For example, if we write the squares of the numbers 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, तो ये हमारा AP तो नहीं होगा because common difference will not be same, but this will be a sequence because we have a rule to write the numbers. ठीक है, तो वो हमारी एक sequence हो जाएगा. Okay, today we are going to learn how to find out the sum of n terms of the AP. Right, here I have written the general terms of the AP. First term A, second term A plus D, third term A plus 2D, A plus 3D and A plus 4D. Right? Sum of one term. देखो ये चीज आपने याद रखनी है. Sum of one term is equal to the first term itself. ये आपके आगे एक क्वेश्चन में भी यूज होगी. अगर आपको S1 बोला जाता, that is equal to the first term itself. Right? तो फर्स्ट टर्म को आप A भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो, S1 भी बोल सकते हैं. राइट, उसके बाद अगर मुझे सम ऑफ टू टर्म्स करना है तो ये दोनों टर्म्स हो गई ऐड. A plus A is 2A plus D. Sum of three terms is A means 3A plus 3D. Right? Sum of four terms is 1, 2, 3, 4. 4 तो A हो गए and D are 3 plus 2 5 plus 1 6D. और इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इससे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. यहाँ से मैंने लिया कॉमन 2, ठीक है, 2 कॉमन लेते ही मेरे पास अंदर रह गया 2A plus 3D. ये है S4. मुझे फॉर्मूला चाहिए फोर टर्म्स के सम के लिए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको 4 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. आई एम राइटिंग 2 एज 4/2 एंड 3 को मैंने लिखा है 4 minus 1. ठीक है, तो यहाँ से हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला है और उसको फिर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो सब पे एप्लीकेबल है या नहीं है. SN, N, ठीक है, N/2. I am writing n upon 2, 2A plus n minus 1, 4 minus 1. जहां जहां पर भी 4 है वहां मैंने n पुट कर दिया. I am saying sum of n terms find out करने के लिए मेरा फॉर्मूला हो गया n/2, 2A plus n minus 1 multiply D. ठीक है, अब इसको आप वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या इससे S3 भी आ जाता है. S3, n की जगह 3 पुट, 3 upon 2, 2A plus n minus 1 means 3 minus 1 multiply D. सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 multiply 2A plus 3/2 multiply 3 minus 1 is 2D. इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और मेरे पास रह गया 3A plus 3D. और यही सम ऑफ 3 टर्म्स था, 3A plus 3D. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे you will get this value
बचपन के लिए आपके पास तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरलाइज करके हमने एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। जनरलाइज करके हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज n/2 into 2a plus n-1 multiply d। एक तो फॉर्मूला आया मेरे पास ये। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। I have the formula n/2 2a plus n-1 multiply d। और यहाँ से मेरे पास अब तक जो मैं फॉर्मूला कर रही थी वो an का था, दैट वाज a plus n-1 multiply d। यहाँ से भी कुछ सिमिलर सा लग रहा है, तो उसी फॉर्मूले को हम बना लेते हैं। a अलग कर देते हैं। यस, हाँ जी बोलो। मैम एक बार थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ओके, दोबारा से कर देते बेटा। आपके पास हम कह रहे हैं I have AP, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ठीक है। फर्स्ट टर्म का सम इज फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, ठीक है। एक टर्म का सम बोले, एक टर्म वो खुद ही है, उसमें सम किसका करेंगे? तो S1 इज इक्वल टू ए, ये याद रखना है आपने। S2 सम ऑफ टू टर्म्स a plus a 2a plus d, sum of three terms a, this is 3a plus d plus 2d 3d. Similarly, if I have to find out sum of four terms 1 2 3 4, 4a plus d 2d 3d, कितना हो गया? 3 plus 2 5, 5 plus 1 6d। अब ये हमारे पास चार टर्म्स, कुछ टर्म्स का तो सम हम इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है, जब हमारे पास टर्म्स है। बट अगर इन्होंने बहुत बड़ा नंबर कह दिया तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए, तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ से थोड़ा सा डिराइव करना चाह रहे हैं। आई एम टेकिंग टू कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 2a plus 3d, ये है S4। मुझे आंसर चाहिए 4 की टर्म्स में, राइट। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग दिस 2 as 4/2, 2a plus 3 we are writing as 4-1, 4 की टर्म्स में लिख रहे हैं, 3 as 4-1 into d। तो S4 is equal to 4/2, Sn is equal to n/2, 2a plus 4 की जगह पे n आ गया, n-1 multiply d। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हमने कन्वर्ट किया है, 3 को 4-1 लिखा है। आप कहेंगे हमने 2 को क्यों नहीं लिख दिया? हम लिख सकते हैं, बट उससे फिर हम वेरीफाई करेंगे कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया क्या वो इन टर्म्स में, बाकी टर्म्स में भी एप्लीकेबल है या नहीं है, राइट। फ्रॉम हियर वी आर सेइंग दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 into d। फिर हमने इसको चेक किया कि क्या इससे बाकी भी हमारे वही के वही आ रहे हैं। Sn अगर मैं n को 3 पुट करती हूँ इज इक्वल टू, आई एम सेइंग n/2 2a plus n-1 multiply d। If I put n is equal to 3, then this is equal to 3/2 2a plus n की जगह पे 3 है आपका, so 3-1 multiply d, right। This will now be 3/2, इस 3/2 को आप दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get 2a plus 3/2 multiply 2d। 2 से आपका 2 cancel and you will be left with 3a plus 3d, ठीक है। यही आपका जो आपका 3a plus 3d था वही एज इट इज आ गया। सिमिलरली इफ यू पुट n is equal to 2, you will get 2a plus d, राइट। अगर आप n को 1 पुट कर देते हैं तो आप यहाँ पर 1 पर पहुंच जाएंगे, बिकॉज 1-1 ये आपका 0 हो जाएगा, 1/2 multiplied 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आपका a रह जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, और इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं इसका। Sn is equal to n/2 2a plus n-1 multiply d। We are seeing this is the formula। और इसमें अब तक जो हमने फॉर्मूला किया है वो किया है an का, that is equal to a plus n-1 into d। यहाँ पर भी अगर ये 2 ना हो तो मेरा वही का वही फॉर्मूला है, राइट। सो मैं इसको an की टर्म्स में भी लिख रही हूँ। This 2a I am writing as a plus a, remaining term as it is, plus n-1 multiply d। Now this is equal to n/2 a
प्लस ये आपका क्या बन गया an, एंड व्हाट इज an? an इज द लास्ट टर्म, क्योंकि हम इसमें जितनी भी टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है, और आपने किसी एक में सारी की सारी टर्म्स का फाइंड आउट करना है सम, तो उस केस में हमारी लास्ट टर्म nth टर्म बन जाती है. इन दैट केस योर फॉर्मूला विल बी a प्लस an. यहाँ पर an जनरल टर्म नहीं होगी, यहाँ पर an लास्ट टर्म होगी, राइट? अगर आपने 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है या 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, एंड इफ यू हैव द 10th टर्म देन यू कैन पुट इट ओवर हियर. अगर आपके पास नॉर्मल एक एपी गिवन है, उसमें आपके पास nth टर्म है, तो आप ये लगा सकते हो. अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. जहां पर हमारे पास लास्ट टर्म है वहां पर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं. और अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस l मैम प्लस लास्ट टर्म. यस मैम मैम हमने जब S4 इक्वल टू हाँ S4 हाँ जी बोलो. S4 इक्वल टू A4 और प्लस 60 क्यों लिखा था? 4D क्यों नहीं? कहाँ पर हमने लिखा था? मैं दोबारा से लिख लेती हूँ. S4 मेरा यहाँ पर जो मैंने ऐड करके लिखा था दैट वाज 4A प्लस 6D. ये क्यों लिखा था? This is what you are asking. S4 is equal to A4 plus D6. क्यों लिया? D4 क्यों नहीं? D4 आप क्यों लोगे बेटा? ये देखो, ये फॉर्मूले दोनों समझ में आ गए. ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो हमने यूज करना है. इनको मैं साइड पे अभी लिख देती हूँ, सो दैट व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस वी कैन यूज द फॉर्मूले. देखो आपके पास जो 4 टर्म्स थी ना, दे वर a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d. ठीक है, ये 4 टर्म्स है. इन 4 टर्म्स को अगर मैं प्लस करूं a तो 4a आ गया. ठीक है, और d कितने आए? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो ये 6d हो गया, इसलिए लिखा था. What else? Any other confusion? Is the doubt clear? Okay. चलिए. Now we have the formula Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 multiplied d, and Sn is equal to n upon 2 a plus l या a plus an. ठीक है, दो फॉर्मूले हैं. Now we are going to use these formulae. Starting with the first question of exercise 5.3. 5.3 first question is 2, 7, 12. This is the AP given, and we have to find out the sum of 10 terms. यहाँ पे इन्होंने 10 terms लिखा है, लास्ट टर्म आपको नहीं दी है. We have to find out the sum up to 10 terms. फटाफट से आपके पास यहाँ से a की वैल्यू है 2 and d is 7 minus 2 that is 5, और 10 क्या है? 10 terms है, so n is 10. अब मुझे Sn का फॉर्मूला लगा के इसमें आंसर बता दो. n by 2 2a plus n minus 1 multiply d. Hurry up, let me know the answer. Today we are going. बेटा 5.2 का मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था, दैट इज व्हाई आई हैड रिटन 5.2. नाउ 5.3 हैज बीन स्टार्टेड. मैम 245. यस, छाया, वंशिका, पीयूष, 245. मैम 245. Yes, 245 is the correct answer. अब इसका एक और पार्ट कर दो. Fourth part I am writing. Has everybody done, or do anybody need the explanation over here? Please mention whether you want me to do the question or it is done. Okay, then I'm continuing with the next question. The question is 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10, dash, 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 and we have to find out the sum of first 11 terms of this AP.
First of all, let me know the value of D. What is the value of D? वन बाई 60 बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा सम आएगा वो 33/20 आएगा। All are getting the correct answers. मैम 23/20 आंसर। कितना? 23/20 आंसर है मैम। 33/20 आना है। 33/20 will come out to be the sum. यस मैम, मैम प्लस गलत कर रखा है, सॉरी मैम। Okay. चलिए ठीक है, done. You are getting the value of D to be 1/60 and the answer is sum of 11 terms is 33/20. ठीक है, so this way you have to apply this formula. Clear? Let me come to the next. Yes, all are giving the correct answers. चलिए, come to the next question then. We have to find out the sum of the given term. Now you are not given that the sum of how many terms we have to find out. We are given the AP with the last term 7, 10 half, 14 dash 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 and the last term is 84. Yes. इसमें हम वो How will we do दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है। हाँ, लास्ट टर्म तो गिवन है बट उसमें फिर कैसे लगाएंगे वो फॉर्मूला बताओ। उसमें A है, L है बट N नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं पता कि N टर्म हाउ मेनी टर्म्स आर हियर। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? We will have to find out first of all the value of N. ठीक है, आपको okay, D will come out to be D आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 हाफ माइनस 7 कितना आ जाएगा? It will come out to be 7/2. मैम 1 आ जाएगा D। D1? यस मैम। D1 कैसे? D1 कैसे आएगा? 7 and 10 half, 8, 9, 10, 10 half, 3 half का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? मैम वेट, ओ सॉरी मैम। 3 half means 3 half means 3 to the 6 plus 1 7/2. तो D आपका 7/2 आ गया। बट here लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 into A plus L, राइट? N is we do not have, हमें पता ही नहीं है n क्या है। फर्स्ट टर्म we have that this is 7 and last term we have 84. So अगर मेरे पास n की वैल्यू आ जाए 7 plus 84, मैम an का हाँ जी, अब मेरे पास n की वैल्यू आ जाए तो मेरे पास क्या? How will we get the value of n? हमें n, an, a, मैम an का फॉर्मूला लगा देंगे। दो ही फॉर्मूले formula. हैं अब हमारे पास, या तो an है या sn है। So first of all we will have to apply the formula an is equal to a plus n minus 1 multiplied d and an means the last term is मैन की वैल्यू 23 आ रही है। Okay. N is coming out to be 23. What about others? सही है 23। मैम और सम ऑफ 23rd टर्म 1046 and a half divided by 2 मैम। Okay. मुझको यहाँ से आपकी कट कर n, देंगे। ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपके पास। अब टुप रहेंगे हर्षित। लेट एवरीबॉडी, बेटा जिसको प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस लगती है ना वो प्लीज खुद भी आंसर्स देना शुरू कर दें, या तो चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखो। सम ऑफ n टर्म्स इज 2093/2. Yes, you have multiplied, n आपका 23 आया है and you are putting the value है 23/2 multiply 91 and you are getting the answer to be 2093/2. डेसिमल्स में करना चाहे कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शंस में ही है, सो यू कैन कीप द आंसर इन फ्रैक्शंस एज वेल, राइट? कम टू द नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव, एक और कर लेते हैं इसका, -5, -8, -11 एंड -230.
the last part I am taking of this question. -5, -8, -11 and -230. Here also we have to find out the sum. First of all, फिर से आपके पास पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. What the value of n is coming? Yes, correct. N is coming out to be 76. Jatin, Harshit, both have given correct answers. भाविका बेटा आपका 1046 कैसे आया? Previous question. Yes, this is correct answer, Bhavika. -8930, Harshit, correct. Sum is coming out to be -8930. ठीक है? First of all, you have to find out the value of n by applying the formula an is equal to a plus n minus 1 multiplied d. Then we have found out the sum Sn, right? चलिए, proceed to the next question now. What about the others, those who are not sending the responses? सिर्फ कुछ ही बच्चों के छाया, भाविका, लक्ष्य, अंश, एक वंशिका का आता है, पीयूष का आता है, जतिन, कल तो समीक्षा के भी थे, टुडे समीक्षा इज नॉट हियर. चलिए, लेट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ यू आर गिवन वेरियस क्वेश्चंस. इसमें कुछ टर्म्स गिवन हैं, कुछ टर्म्स इन्होंने मिस कर दी हैं. वी हैव टू फाइंड आउट दोज मिसिंग टर्म्स, राइट? The question is starting with the first part. A is equal to 5, D is 3. First the same question है. A is 5, D is 3, AN is 50. We have to find out the value of N and Sn. Exactly the same question. चलिए फटाफट से बता दीजिए फिर. N की वैल्यू बताओ by applying the formula AN is equal to A plus N minus 1 multiply D. Calculate the value of N. N is equal to 16. Yes, correct. Vanchika, Bhavika, N is 16. Jatin has given the answer for the sum also. Chaya has given correct answer. The sum is coming out to be 440. ठीक है? Clear to everyone? But those who want me to do, please let me know. Otherwise, as much you will do, it will be a practice for you all. Now the next question is, you have to now find out, let me take third part. A12 is 37 and you are given D is 3. We have to find out A and sum of 12 terms. फिर से आपका पहले A first term find out करना है. A plus 11 is equal to 37. Yes, A plus 11D is 37. A is equal to 5. नहीं 4. A is equal to 4. Yes, A is coming out to be 4. Then we have to find out S12. S12 भी find out कर दो. इसमें आपका सीधा आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं. एवरीथिंग इज गिवन टू यू. 246. एन भी फाइंड आउट नहीं करना है. यस, हर्षित करेक्ट, वंशिका करेक्ट, भाविका, रोना, ऑल आर करेक्ट. 246 इज द राइट आंसर. ठीक है. S12 वी विल फाइंड आउट. यहाँ पे तो आपका सीधा 12/2 इंटू 4 plus 37.
सीधा यही अप्लाई हो जाएगा, n by 2 into a plus l. You have all the values and then you will get the answer S12 is equal to 246. Clear? Okay. Now the next question is last part पे आ रही हूँ मैं इसके. You are given the last term L 28 and you are given S 144 and we have there are total 9 terms, means n is equal to 9. We have to find out the value of D. A. You have to find out the first term. Yes. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? n by 2 a plus 1 is मैम sum of last term n by 2 last term plus first term. A की वैल्यू 4 आ गई. Yes, yes, yes. You have the last term also, so you will apply the formula n by 2 into a plus l. n भी है हमारे पास, a नहीं है, l है हमारे पास, so we will find out the value of a and your a is coming out to be 4. कितना आया? 4. 4. Yes, yes. a आ जाएगा आपका 4. s is equal to n by 2 into a plus l. So this is equal to 9 upon 2 into a plus l. Last term is 28. S की value भी put कर लीजिए. This is 144. Shift this 9 by 2 on the other side. 2 by 9 is equal to a plus 28. 9 से आपने ये cancel की. 36. 28 you are shifting this side. 36 minus 28 is what the value is. This is 16. 16 to the 32 minus 28, that is a 4. So your value of a is 4. ठीक है? Coming to the next question. How many terms of the AP 9, 17, 25 dash 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 must be taken to give a sum 636? How many terms? n की Means वैल्यू what you फाइंड have आउट to find करनी out? है n. Yes. How many terms means we have to find out the value of n, and Sum you are भी given given the है AP 9, 17, 25 up to so on, and you are given sum to be 636. चलिए इसमें हम वो वाला फटाफट से फॉर्मूला n यूज की वैल्यू करेंगे कैलकुलेट. n by 2 is equal to 2a plus n minus 1 into d. बिल्कुल. You have all other values. लास्ट टर्म नहीं है तो हम लास्ट टर्म वाला नहीं करेंगे. n by 2 मैम इसको कह दो ये अनम्यूट हो जाए. प्लस n minus इसको कह दो ये म्यूट हो जाए. Okay, we have done. Mute कर दिया. 636 n upon 2 into 9 plus n minus 1 multiply d is 17 minus 9, that is 8. ठीक है. अब आप यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करो. पहले 2 को शिफ्ट कर दो. आपकी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगी. And your equation will be 8n square plus 10n minus 1272, that is equal to 0. कैंसिल कर दीजिए यहाँ से 2. Now you have to make the pairs. Split the middle term. And your pairs you will get 53 and 48. ठीक है. बीच वाली टर्म को जब आप स्प्लिट करेंगे प्लस 53n minus 48n minus 636 is equal to 0. And this will be 4n plus 53 minus कॉमन क्या आएगा यहाँ से आपका 12 4n minus plus 53. ठीक है. So you have n minus 12
and 4n plus 53 is equal to 0. n की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो 12 and the second value is minus 53 upon 4. n की दो वैल्यूज आ जाएंगे. The product of 2 is 0 means either this is 0 or this one is 0, but n is a number, natural number, so आपके n की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है. That means your number of terms will come out to be equal to 12, right? So now you have to complete the questions up to here. जितने हमने किए हैं वहां तक आप कंप्लीट करेंगे and you will try to do other questions too. ठीक है? Any other problem if you have, please keep on asking through WhatsApp, through video call, through your phone calls, right? So that I can sort out your problems as much as I can. ठीक है? चलिए.